नमस्कार दोस्तों। तो यूएस ने अब सीधी तौर पर धमकियां देनी सारे लैटिन अमेरिकन देशों को शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया, किंजल सर ने आपसे डिस्कस किया कि किस तरीके से ईरान में भी यूएस हैज़ अ प्लान कि क्योंकि वहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को फ्यूल किया जाए, कैसे वहाँ पर जो सरकार है उसको गिराई जाए। तो सीधी तौर पर एक चीज़ तो हो गई है, जो मार्को रूबियो ने एक बात बड़ी सही कही थी जो मैं आपसे कहने भी वाला था, कि मार्को रूबियो ने कहा कि स्टार्ट टेकिंग ट्रम्प सीरियसली, क्योंकि ट्रम्प को देखिए कोई सीरियस तो नहीं लेता था। और एक बहुत बड़ा चेंज इस वेनेजुएला एपिसोड के बाद आया है कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग ट्रम्प वेरी सीरियसली। जिस तरीके से वो धमकी लैटिन अमेरिकन देशों को दे रहा है, आप चेंजेस देखेंगे लैटिन अमेरिकन देशों में बहुत तेज़ी से चल रहा है। दिस मे ऑल्सो हैपन कि दीज ऑल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ये सब यूनाइट होकर के भी यूएस के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। सीधी तौर पर ट्रंप ने अब एक नया एपिसोड शुरू किया है। ईरान का तो केस चल ही रहा है, वेनेजुएला में उसने जो करना था कर ही दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने कोलंबिया को सीधी तौर पर यहाँ पे धमकी दे दी है। और कोलंबिया के में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको भी इसी तरीके से किडनैप करने की बात कर दी है। और उसी के साथ साथ ट्रंप ने सीधी तौर पर जो क्यूबा देश है उसमें सरकार गिराने की बात कर दी कि वहाँ की सरकार तो खुद ही गिर जाएगी। तो बाकी सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को अगर आप देखोगे, ब्राज़ील का हो गया, वेनेजुएला का हो गया, आप कोलंबिया को देखिए, क्यूबा को देखिए, उरुग्वे को देखिए, सारे देश जो हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और सारे देशों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को अब इसमें एंटर करना चाहिए। यूएन के फेस पर एक टाइट स्लैब है ये जो यूएस ने दिया है, और यूएन को अब किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे जैसे देशों को बचाना चाहिए। और एक और बड़ा सीरियस चेंज हुआ कि अब जो रिपोर्टिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी यूएस को सीरियस लेना शुरू कर, मतलब ट्रम्प को सीरियस लेना शुरू कर दिया है कि भाई सही में यार ये आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसको, जो ऊपर से कहा जाएगा ये वो नीचे फॉलो कर देगा ऑर्डर्स, ये बिल्कुल नहीं सोचेगा। एंड ही इज़ अ बिजनेसमैन, ट्रू बिजनेसमैन, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जान से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ह्यूमैनिटी मतलब मॉरलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको जो भी कहा जाएगा ऊपर से वो उस चीज़ को कर देगा। कोई उसको इंटरनेशनल लॉस का कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए ऐसे आदमी से और जो डर होता है वो साफ साफ लैटिन अमेरिकन देशों में दिखाई दे रहा है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि अब ट्रम्प ने नया कौन सा बवाल छेड़ दिया, कोलंबिया को लेकर के उसने क्या स्टेटमेंट्स किए हैं। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपने सीएससी सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा 60% का ऑफ दे दिया है। कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ 17,999 से स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप इस हमारे सब्सक्रिप्शन को 2 साल मतलब 18 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो अनअकैडमी के जो सीएससी अश्योर प्रोग्राम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलता है। और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स तो आपके साथ हैं इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उस पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ना कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मिलिट्री एक्शन की बात उसने कर दी है। उसने कहा है कि कोलंबिया के जो गस्तावो पेट्रो हैं वो भी जो एकदम सेम स्केल पर हैं निकोलस मादुरो की तरह। उसने कहा कि भाई निकोलस मादुरो जैसा एक नार्को टेररिज्म का निकोलस मादुरो के ऊपर आरोप है, वैसा ही कुछ आरोप ट्रंप ने अब गस्तावो पेट्रो के ऊपर लगाना शुरू किया। गस्तावो पेट्रो जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं इस समय पर, और कहा है कि गस्तावो पेट्रो के साथ भी सेम फेट हो सकता है जो निकोलस के साथ हुआ, जो निकोलस मादुरो के साथ हुआ। और कोलंबिया पर भी एक मिलिट्री एक्शन की बात उसने बात बात में ही कह दी कि जैसा आप वेनेजुएला के साथ देख रहे हो वैसा हो सकता है कोलंबिया के केस में भी हम कर दें। अच्छा, क्यूबा के ऊपर भी उसने स्टेटमेंट दे दिया कि क्यूबा की भी सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। अब ये सारा ऐसा माहौल ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट से बना दिया है, और ट्रंप के पीछे उसकी जो पूरी गैंग है, गैंग ट्रंप, जिसमें जेडी वांस है, जिसमें मार्को रूबियो जो कि सब बहुत अग्रेसिव हैं, पीट हेग्सेथ है, सब बहुत अग्रेसिव हैं। अच्छा, एक खासियत आपको दिखाई देगी कि ट्रंप और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पीछे खड़े हुए जो 4-5 लोग हैं, दे ऑल आर रियली रियली वेरी वेरी अग्रेसिव एंड केओटिक। वो बहुत अग्रेसिव हैं, उनके स्टेटमेंट से साफ दिखता है। एक आपको वो स्टेटमेंट याद होगा मार्को रूबियो का, जहाँ पर उसने कहा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट फियरिंग एनीवन राइट नाउ। और वही चीज़ उसके कुछ ही दिन बाद वेनेजुएला वाला एपिसोड होता है। एक चैट लीक हुई थी पीट हेग्सेथ की, जहाँ पर ये लोग प्लान कर रहे थे ईरान में कुछ करने का, और आप फिर अब ईरान में केस देख ही रहे हो किस तरीके से ईरान में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए और जिस तरीके से निकोलस मादुरो को अबडक्ट किया गया उसको देखते हुए ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, यूरुग्वे, स्पेन, ये सारे देश जो हैं वो डरे हुए हैं। इन सारे देशों ने कह दिया है कि ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है जो ट्रंप ने शुरू किया है, और इससे पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ गई है, प्लस ये पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा अशांति हो सकती है।
क्या ऐसा स्टेटमेंट्स ट्रंप ने दिए? अब इस एक एक करके इनके स्टेटमेंट्स देखिए और आप सोचेंगे कि यार यूएस जैसे देश का राष्ट्रपति जो कि पीस प्राइज मांग रहा था कुछ दिन पहले और बड़ा खुश था कि पीस प्राइज उसको मिलेगा, वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसे स्टेटमेंट के बाद कहता है कि मुझे पीस प्राइज दे दो। कोई भरोसा नहीं है, दे भी सकते हैं लोग उसको। तो अब देखिए क्या हुआ कि एक वो आपको दृश्य याद होगा, एयरफोर्स वन पर सारे रिपोर्टर्स घेरे हुए हैं ट्रंप को और तमाम सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं रिपोर्टर से बातचीत करते हुए उसने कहा कि वेनेजुला और कोलंबिया दोनों के राष्ट्रपति जो है दे आर वेरी सिक पर्सन, और इसमें इसने गस्तावो पेट्रो को भी इंक्लूड किया, यानी कि कोलंबिया के राष्ट्रपति को इंक्लूड किया। उसने कहा कि कोलंबिया का जो राष्ट्रपति है वो एक बहुत ही सिक आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ कोकेन बनाना जानता है और उसको यूएस में बेचना जानता है। यानी कि उसको भी गस्तावो पेट्रो के भी उन्होंने निकोलस मादुरो की तरह सेम स्केल पर रख करके वही सारे अपराध, वही सारे केसेस उनके ऊपर भी डाल दिए हैं कि ये भी नार्को टेररिज्म के लिए जिम्मेदार है। जैसे ये नार्को टेररिज्म के लिए जिम्मेदार थे निकोलस मादुरो, वैसे ही गस्तावो पेट्रो भी नार्को टेररिज्म के लिए ये जिम्मेदार है। और इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कहा कि जो ये ड्रग्स बनाने का काम है, लेकिन ये जो पेत्रो हैं ये बहुत दिन तक ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब इनको एक धमकी की तरह इसने ट्रंप ने कहते हुए कहा कि बहुत दिन तक ये काम इन्होंने नहीं कर पाएंगे, इनको बंद करना पड़ेगा ये काम। तो फिर रिपोर्टर्स का एक सवाल आया, अब आप सोचिए कि सीधी तौर पर धमकी दे रहा है ये। तो रिपोर्टर्स का सवाल आया इसके रिटर्न में कि भाई ऐसा है, एक बात बताइए, क्या आप उनको ये धमकी दे रहे हैं कि उनके साथ भी निकोलस मादुरो जैसा हो सकता है? क्या आप मतलब कोलंबिया के ऊपर भी एक मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं? तो उसने कहा बिल्कुल एक मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट साउंड्स रियली गुड टू मी। यानी कि सीधी तौर पर एक मिलिट्री एक्शन की धमकी यहाँ पर ट्रंप ने दे दी है कोलंबिया को। दूसरे तरफ उसने कहा है, पेट्रो से जब इसके ऊपर पूछा गया है कि भाई आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप को सीधे तौर पर मेरा यही कहना है कि डिफेम करना बंद करे, ये सब काम करना बंद करे, एग्रेशन करना बंद करे, क्योंकि हम साउथ अमेरिकन नेशंस जो हैं वी आर नॉट स्लेव्स ऑफ ट्रंप। ये बात उसको समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, पेट्रो ने कहा कि सारे जो जितने भी साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं सबको एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रंप फिर हमें स्लेव्स की तरह ट्रीट करेगा अगर हम एकजुट नहीं हुए। अब इसमें देखिए एकजुटता आपको साफ दिखाई भी दी है। वेनेजुला में इसने मिलिट्री एक्शन कर दिया, कोलंबिया को ये धमकी दे रहा है, ब्राज़ील भी डरा हुआ है यहाँ पर, पराग्वे प्लस अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रंप से डरी हुई हैं, और चिले जैसे देश भी ट्रंप से डरे हुए हैं। और ये सारे देशों का कहना है कि ट्रंप के इस मिलिट्री एग्रेशन को अगर यहाँ नहीं रोका गया, एकजुट होकर के नहीं रोका गया, तो ये कुछ बड़ा कर सकता है। और वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, वो सारे लगातार इन सारे देशों के ऊपर आएगा। क्योंकि ट्रंप ने बहुत पहले एक मुनरो डॉक्ट्रिन है उसकी भी बात करी थी जब ये पावर में आया था, कि मुनरो डॉक्ट्रिन अब आज की डेट में उसमें उसके ऊपर भी स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उस डॉक्ट्रिन के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी बात उसने कह दी है, और पेट्रो ने अब रिक्वेस्ट किया कि सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी एकजुट होने का टाइम आ गया है। अदरवाइज, क्योंकि आप देखो कि ट्रंप इतने सालों में इतने सारे प्रेसिडेंट्स आए, यूएस इतने साल से चल रहा है, ये पहली ऐसे टाइम हुआ, ये पहली ऐसी रिजीम है जिसके अंडर में किसी साउथ अमेरिकन कंट्री के ऊपर उसके कैपिटल के ऊपर बॉम्बिंग की गई है। अब आपको एक बात याद होगी कि पेट्रो का ये कहना, और ये बात बिल्कुल सही भी है, उन्होंने कहा है सारे साउथ अमेरिकन नेशन से कि हमें समझना पड़ेगा हमारी इंपॉर्टेंस, हमारे ट्रेड को समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। एक तौर में उन्होंने कहा है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज अगर एकजुट हो जाएं तो अमेरिका से एक लड़ाई लड़ी जा सकती है, और यहाँ पर सीधी तौर पर कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का सपोर्ट रैली करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो सीधी तौर पर अब आप देख रहे हो कि इस पूरे रीजन में ट्रंप की वजह से अशांति आ चुकी है। कुछ देश हैं जो एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन एकजुट होकर क्या होगा, लड़ाई ही होगी। और एक तरफ ट्रंप है जो कि मिलिट्री एक्शन की सीधी तौर पर बात यहाँ पर कर रहा है। अब ट्रंप ने वेनेजुला को लेकर के सवाल जो उससे पूछा गया कि वेनेजुला में अब क्या, कौन सी सरकार वहाँ पर बनेगी, तो ट्रंप का कहना था कि अभी वेनेजुला जो है वो यूएस के अंतर्गत ही रहेगा, यूएस उसको चलाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। वेनेजुला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई यूएस नहीं चला रहा हमको, और वेनेजुला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिगेज जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी मतलब वेनेजुला की, अभी फ़िलहाल वो इंटरिम लीडर बनेंगी, इंटरिम गवर्नमेंट की लीडर बनेंगी, और जब तक कोई इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक ये वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट की लीडर रहेंगी। यूएस ने फिर से धमकी वेनेजुला को दी कि दोबारा मिलिट्री एक्शन तुम्हारे ऊपर कर देंगे अगर आप सही से बिहेव नहीं करते हो। उसके बाद इन सारे देशों के धमकाने के बाद ये सीधा कूद करके आया क्यूबा के ऊपर। उसने कहा कि जैसा कैरेकस में आप देखो, क्योंकि क्यूबा देश के राष्ट्रपति ने एक इल्ज़ाम लगाया ट्रंप के ऊपर कि जब इसने कैरेकस के ऊपर बॉम्बिंग करी तो वहाँ पर बहुत सारे क्यूबन्स भी मारे गए,
और क्यूबन्स के मारने का जवाब जो है वो ट्रंप नहीं दे रहे हैं। तो उनसे सवाल पूछा गया कि इतने क्यूबन्स मारे गए, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? तो ट्रंप ने कहा कि देखो क्यूबा जो है वो खुद ही एक मरा हुआ देश है। बहुत ही फालतू के स्टेटमेंट्स इस आदमी ने दिए। कहा कि वो देश में जो सरकार है वो खुद ही गिरने वाली है, क्यूबा का पूरा खर्चा जो है वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर चलता है, अब वेनेजुएला का लीडर ख़त्म हो चुका है तो क्यूबा भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी गिर जाएगा। अब इनको ये भूल रहे हैं थोड़ा सा कि क्यूबा ही वो देश था जहाँ से निकला हुआ एक व्यक्ति ने, एक अकेला एक फेस ने पूरे तरीके से यूएस की जो बपौती थी, जो दादागिरी थी, उसको लैटिन अमेरिका में ख़त्म किया था, जिसका नाम फिडेल कास्ट्रो था। देखिए यूएस, वैसे तो यूएस वियतनाम में भी हारा, यूएस मतलब जापान में मैं हारा ही हुआ मानता हूँ, घुस भी नहीं पाए थे जापान मेनलैंड में, वो सब तो बात थी वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन एकमात्र अगर एक आदमी की बात करें जिसने यूएस को धूल चटा दी थी, बुरी तरीके से यूएस को हराया था, वो आदमी फिडेल कास्ट्रो था। फिडेल कास्ट्रो ने पूरी रिवॉल्यूशन किया था और 1959 में सरकार अपनी बनाई थी, और उसके बाद ये सरकार लगातार चली आ रही थी सोवियत यूनियन की मदद से, और अब रशिया को समर्थन ये सरकार आज भी करती है और एंटी यूएस सरकार है। तो ट्रंप ने उनको भी इसीलिए उनके बारे में ये सब बातें कहनी शुरू करी हैं। ट्रंप ने यहाँ पर मेक्सिको को भी वार्न कर दिया है कि मेक्सिको को भी अब जो ये ड्रग डीलर्स हैं इनको सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, मेक्सिको पर भी अटैक कर सकते हैं, मेक्सिको में भी मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं। क्लॉडिया शिनबॉम के बारे में बोला कि शी इज़ अ टेरिफिक पर्सन, और मैं तो उसको कहता हूँ कि जब आपको मेक्सिको में ज़रूरत होगी यूएस ट्रूप्स हमेशा खड़ी हैं, आपके यहाँ पर यूएस ट्रूप्स भेज देंगे। लेकिन इन कार्टल्स, जो मेक्सिको के कार्टल्स हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इनको ख़त्म करना है और इनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ धमकियाँ नहीं है, ये एक्चुअल में मुंड्रो डॉक्ट्रिन फॉलो हो रही है। मुंड्रो डॉक्ट्रिन बेसिकली 19th सेंचुरी की एक बड़ी मतलब प्रमुख डॉक्ट्रिन है, जिसमें जो ये क्लेम करती है कि जो पूरा लैटिन अमेरिका है वो अमेरिका के अंतर्गत आता है। लैटिन अमेरिका पूरा अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देश नहीं होने चाहिए, बल्कि एक अमेरिका सब कॉन्टिनेंट, एक देश होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इसी को मुंड्रो डॉक्ट्रिन का। ट्रंप ने कहा कि वो मुंड्रो डॉक्ट्रिन थी आज की 21st सेंचुरी की, ये हम जो फॉलो कर रहे हैं डॉन रो डॉक्ट्रिन है, और इसीलिए ये सीधी तौर पर किसी को भी धमकी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। और यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट की जा रही है यूएन से ही कुछ करो। यूएन लेकिन इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, टिपिकली कुछ नहीं कर सकता। उसको मैं बताऊंगा उसका रीज़न क्या है, यूएन के बाउंडेशंस क्या हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ा डिटेल में कवर भी करने वाले हैं यूएन के ऊपर, कि आखिर यूएन बना ही क्यों है, फालतू हो चुका है। और हम मतलब देख चुके, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि मतलब यूएन क्या है, मतलब बर्बाद हो चुका है यूएन, कुछ भी नहीं है यूएन, और कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रंप अगर चाहे इन सारे लैटिन अमेरिकन देशों पर अटैक करना तो बिल्कुल बड़े आराम से कर सकता है। सीधे तौर पर आप इस आदमी की भाषा देखिए, जो ट्रंप जिस भाषा शैली का इस्तेमाल करता है। उसने कहा गस्तावो पेट्रो हैज़ टू वॉच हिज, एंड ये आप समझ सकते हो, ये ऐसी फालतू की बात है। एक देश का प्रेसिडेंट जो है वो ऐसी ही बकवास लैंग्वेज का इस्तेमाल खुलेआम करता रहता है, जहाँ पर बहुत सारी महिला रिपोर्टर्स भी हैं, वो ऐसे ही बोलता है, और उसने सीधी तौर पर धमकी देना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें वेनेजुएला एपिसोड की, तो ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है, और सारे देश अब एकजुट होने की बात सच में सोचने लग गए हैं, जिसमें ब्राज़ील, चिले, कोलंबिया, मैक्सिको, उरुग्वे, स्पेन, सबने कंडेम किया और सबने कहा है कि एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर से बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।